एक बात हमें समझनी चाहिए जो हमारे भारतीय संस्कारों ने, ऋषि मुनियों ने बताई है कि कुछ भी इस तरह का काम करना है कि हमारा नसीब बदलना है, हमारा पोटेंशियल चेंज करके, मतलब हमारी समृद्धि, जो आनंद उठाने की क्षमता, उसको बढ़ाना है ना। आनंद, पैसा तो सबको है, पैसे से जो आनंद मिलेगा वो आनंद उठाने की क्षमता नहीं है। कोई बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ जिनके पास करोड़ों रुपए है बैंक में, अपने बच्चों को भी देने के लिए उनकी ताकत नहीं है, उनका हृदय होता नहीं है। बोले मरने के बाद तुमको ही मिलने वाला है। अभी मृत्यु भी दिख रहा है कि कैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगी तो 2 साल, नहीं तो 2 महीने में मरोगे। तब अभी दे दो ना, नहीं देते, छूटता ही नहीं अंदर से कुछ भी। और फिर ये जो अवस्था है, इस अवस्था से कैसे निकलेंगे, और हमारे अंदर के जो प्रोग्राम्स है, हमारा ये जो क्या बोलते हैं लगाव है मटेरियल के साथ, उसको भी निकाल के ऊपर उठना है, उसके ही बंधन बंधने वाले। तो ये जो कर्म बंधन है, उससे मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने बताया कि जब आप कोई भी ऐसा काम, व्रत, मंत्र या कोई भी तरह का इलाज कराए तो उसके लिए प्रायश्चित्त पहले ले लेना। हमारे जितने भी विधि होते हैं, शादी शायद आप लोगों की जिनकी हो गई है, शादी के समय में जो जिनकी शादी होती है उनका ध्यान तो बुकिंग पर रहता है कि वो जो हनीमून का बुकिंग बराबर, वो देखते नहीं ब्राह्मण, वो प्रीस्ट क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। पर फिर भी छोड़ो, देखा होगा तो शायद आपको पता चला होगा कि पहले प्रायश्चित्त करवाएंगे, पहले कुछ दान छुड़ाएंगे हाथ से कि ये इसके लिए। रोज सुबह मेडिटेशन में बैठने से पहले हम लोग ऐसे कहते हैं कि एक प्रायश्चित्त के रूप में आप एक 10 पैसा नक्की करो या 1 रुपया नक्की करो और बोलना कि ये 10 पैसे मैंने प्रायश्चित्त के रूप में निकाले हैं। मतलब वो उसका कोई बड़ा पुण्य और स्वर्ग में आपको मिलने वाला नहीं। प्रायश्चित्त का मतलब है तुम्हारी मिस्टेक का दंड। जब तक कोई प्रायश्चित्त नहीं लेता तब तक कोई भी विधि सफल नहीं होता, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि मिस्टेक्स होती है, हमारी गलतियां होती है। कोई भी आदमी होगा तो गलती तो होगी ही, कितना भी हम लोग केयरफुली सब करें तो गलती तो होनी है। अब ये जो गलती है, इसको सुधारने के लिए कुछ न कुछ हमें दंड स्वीकारना आवश्यक है। और जैसे ही हमारा व्रत पूरा होता है, उसके बाद आखिर में अन्नदान है, वस्त्रदान है। तो क्या होता है कि ये कर्म से ही होता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे जीव है कि जिनको ठीक जिंदगी मिलती नहीं, बेचारे गरीब रह जाते हैं, उनके ही कर्म से हुआ है। लेकिन अभी उनको यहाँ रहना है तो उनको थोड़ी सी कुछ सहूलियत मिले, कुछ मदद मिले, तो भगवान ने हमें दिया है। तो जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ भारत में कि एक तिल जो होता है, वन सेसम, यदि यू वांट टू ईट, आपको यदि वो खाना है तो उसको भी बांट के खाओ। तो मतलब क्या है कि हमें कुछ न कुछ, जब तक दान नहीं करेंगे तो सफल नहीं होती कोई भी क्रिया। फिर आपका कोर्स होगा। मैं तो कहूँगा कि ये जो पंचकर्म के हमारे पुराण में उल्लेख है, वहाँ भी जब पूरा होता था तो वो अवभृत स्नान करके पूरा दे देते थे कि चलो जिसको जो लेना है वो ले जाओ, तो हमें नई जिंदगी शुरू कर दी है। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो, स्पिरिचुअल हो, या किसी भी तरह का आपका प्रोग्राम जिससे आपके अंदर का डीएनए, आपके जो प्रोग्राम्स आए हुए उसको चेंज करना है, तो ये आवश्यक है।